खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को बच्चा बताकर पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने छोड़ी पार्टी। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी से जाने वालों को स्वार्थी दिया करार। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया महाघोटाला और अलवर से जीत का किया दावा, साथ ही प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथ। अलवर फल सब्जी मंडी के गेट बंद कर रोका रास्ता, बकाया भुगतान नहीं मिलने पर खफा हुए किसान। और विवाहिता के साथ दबंग ने चाकू की नोक पर किया रेप, सदर थाने में दर्ज हुई FIR। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले अलवर में कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, साथ ही कहा कि वे 24 घंटे में दूसरी घोषणा करेंगे। कांग्रेस के जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर पहले ही भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर चुके हैं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ने वालों को स्वार्थी बताया है। पेश एक रिपोर्ट। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने आरोप लगाए हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनकी राजनीतिक हत्या की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव को बच्चा बताया, साथ ही कहा कि 2 बार सांसद और 2 बार विधायक रहने के बावजूद उनकी उपेक्षा की गई। पूर्व सांसद ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा को इस्तीफा भी दे दिया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजाओं को हराकर सत्ता हासिल की, लेकिन पार्टी आज राजाओं की बात ही मान रही है। उधर कयास लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह यादव भाजपा में आ सकते हैं। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर पहले ही भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर चुके हैं। एक व्हाट्सएप गोविंद सिंह जी डोटासरा को भेजा है जो इंग्लिश में है। ऑनरेबल श्री डोटासरा साहब, फॉर पर्सनल रीजंस, व्यक्तिगत कारणों से आई एक्सटेंड माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। व्यक्तिगत कारणों से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। I am grateful to Honorable Srimati Sonia Gandhi, Shri Ashok Gehlot, and late Shri Rajesh Pilot Sahab for giving me opportunity to serve people through party. मैं सोनिया जी, अशोक गहलोत साहब और राजेश पायलट स्वर्गीय का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करने का मौका दिया। आपका आभारी, डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, 15 मार्च 24। ये मैंने बहुत दुख के साथ में जिस पार्टी से मेरा 25 वर्ष का नाता रहा, मैं बहुत त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, अच्छे पद और प्रतिष्ठा को छोड़ करके राजनीति में आया। मुझे मौका भी मिला, लेकिन इस बार चुनाव में जनता की, आप सबको मालूम है, बेहद मांग थी कि मैं चुनाव लड़ूं और कोई भी आवे उसके सामने मैं जीतूं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के खिलाफ लड़ करके सत्ता हासिल की, प्रजातंत्र कायम किया, वही पार्टी अब राजाओं के इशारों पे चल रही है और उन्हीं के इशारों से मेरी टिकट काटी गई। आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। मेरी बात सुनी थी उन्होंने, और आश्वासित कुछ भी नहीं किया था। वहां तो देखो, जब सही बात है कि बहुत जितेंद्र सिंह का पर्दा छाया हुआ है,
वो राहुल जी और प्रियंका जी से जो उनके अच्छे संबंध है, उस कारण से पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर कर्ण सिंह भी कांग्रेस टिकट के दावेदार थे। वहीं इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय मुंडावर एमएलए ललित यादव को प्रत्याशी बनवाया है। समझा जाता है कि इससे डॉक्टर यादव खफा थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी कुछ टिकटों को लेकर भारी नाराजगी जताई थी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कांग्रेस छोड़ने वालों को स्वार्थी बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता पावर के साथ चलते हैं और पार्टी एवं देश हित के बारे में नहीं सोचते। बहुत सारे नेता जो होते हैं, अलग अलग तरह के नेता होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पावर के साथ रहते हैं, पावर नहीं होता है तो बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनका कोई व्यक्तिगत काम होता है, कोई उनका व्यवसाय चल रहा होता है, वो पार्टी विचारधारा और देश के बारे में नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो जा रहे हैं जाइए, हमारे यहाँ छटनी हो रही है, उनका मैं दरवाजा खोल के उनसे निवेदन भी करता हूं कि आप अगर कांग्रेस की विचारधारा, देश का भला जो आप कर रहे हैं और जो ये अन्याय हो रहा है उससे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो दरवाजे खुले हैं, आप पधारिए। कुल मिलाकर पूर्व सांसद डॉक्टर यादव और जिला प्रमुख छिल्लर के तेवरों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं प्रत्याशी ललित यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को महाघोटाला बताया। वहीं सभी नेताओं ने भाजपा उम्मीदवार को बाहरी बताते हुए कांग्रेस की जीत के दावे किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से बड़ा घोटाला हुआ है। इसका अब कोर्ट के जरिए खुलासा भी हो गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कंपनियों को भारी फायदा पहुंचाकर या ईडी से डराकर बॉन्ड के नाम पर भारी रकम ली गई। जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाए। सिर्फ देश का नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है और आपने उनकी रिपोर्ट आने लगी है, आपने वो देखा होगा वेबसाइट के ऊपर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, खुद ही सब खा गए। और जिस तरह का भ्रष्टाचार देश में नहीं दुनिया में जो हुआ है, वो कल्पना से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसा लिया है, डरा के लिया है, धमका के लिया है। ऐसे कई केस हैं, 40-50 केस हैं जिसमें ईडी को, इनकम टैक्स को भेजा है और उसके तीसरे दिन ही उन्हीं कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर 100, 200, 500 करोड़ दिए। एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको मैं उस कंपनी का जो उन्हें डिक्लेरेशन करा है उस कंपनी का, वो मैं आपको कागज दिखा रहा हूं। ये पूरी कंपनी सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। जो 500 रुपए की 500 करोड़ की कंपनी है, वो 12,000 करोड़ कैसे दे सकती है? 1200 करोड़ कैसे दे सकती है? ये खुद सोचने की बात है। हम देखें तो मेगा एंटरप्राइजेस, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थाना से पुरावली का जो एक ट्विन टनल है, उसका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1400-400 करोड़ रुपए। कुछ ही दिन बाद 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका एक हफ्ता बना हुआ है और कोई नहीं देता है तो ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और उसके हफ्ते के अंदर अंदर उनको पैसा देना पड़ता है, जब जाके वो ईडी और उनके जो उन्हें जब्त करा है उसको छोड़ती है। ये एक प्रकरण नहीं है, ये 40 और 50 इस तरह के प्रकरण है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से 6,000 करोड़
से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लिए, डरा के धमका के। तो ये इस सदक का पूरा सबसे बड़ा एक स्कैम हमारे सामने आया है। उधर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी के ललित यादव को सबसे बेहतर प्रत्याशी बताया। इसके अलावा यह भी कहा कि बीजेपी के बाहरी प्रत्याशी को अलवर की अनेक जगहों का पता तक नहीं है और वे जीपीएस के जरिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में चिरंजीवी और अन्नपूर्णा योजना बंद करने के आरोप भी लगाए। साथ ही मोदी की गारंटी को झूठा करार दिया। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे हाईकमान के हर फैसले को मानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भाजपा पर मीडिया को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि अलवर को एक बहुत ही साफ सुथरा नौजवान युवक को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। ललित यादव जी ने पिछले 10 साल से युवाओं की आवाज उठाई है। उनने रोजगार के मामले में मुंडावर, नीमराना, शाहजहांपुर के अंदर जिस तरह के आंदोलन चलाए हैं, गरीब किसानों की जो जमीन आवाप्त हो गई थी उसके लिए लड़ाई लड़ी। वो एक युवाओं की, जनता की समस्या समझते हैं, उनके दिल में दर्द है। वो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं और मैं पहले भी आपके कह चुका हूं कि जो लोकल कैंडिडेट होता है उसके दिल के अंदर ही अलवर की जनता का दुख वो महसूस कर सकता है और उसके दिल के अंदर दुख होता है। जो व्यक्ति जानता नहीं है कि मोती डूंगरी कहां है, जो व्यक्ति जानता नहीं है भवानी तोप कहां है, जो जानता नहीं है त्रिपोलिया कहां है, होप सर्कस कहां है, राजगढ़ कहां है, बात नमस्कार कर लें, बात कर लें, टेलीफोन कर लें, कोई सरपंच कर रहा है, कोई जिला परिषद का नेता कर रहा है, कोई मंडल अध्यक्ष इनका कर रहा है, वो टिकट मिलने के बाद जब वो वोट मांगने का समय जब भी वो फोन नहीं उठाते हैं, मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके आगे तो क्या अलवर की जनता उम्मीद करने वाली है। 10 साल का इनका रिकॉर्ड है, 2 बार यहां से सांसद बाहरी बने। 10 साल के अंदर मैं आप सबों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जनता से आपके द्वारा पूछना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, एक कोई योजना इनने शुरू करी हो, एक सिंगल योजना, और 10 योजनाओं को बंद कर दिया। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी योजना थी कि हमारा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता। आपको सबों को मालूम है कि कोट कासिम क्षेत्र के अंदर जमीन की भी आवाप्ति हो गई, उसका पूरा सैंक्शन हो गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया और उस एयरपोर्ट को ले जाकर नोएडा के पास खोल दिया। हमारी RRTH ट्रेन, हाई स्पीड जो ट्रेन आनी थी, अभी तक तो चल के वो दौड़ती वो ट्रेन, उसका अलाइनमेंट बदलते बदलते उस पर एक ईंट का पत्थर नहीं लगा। तो आज इस तरह का एक काम आपके सामने है। अलवर की जनता बहुत समझदार है, उनने इन सबों को देख लिया है, बाहरी लोगों को, और एक नारा लग चुका है। आम आदमी के अंदर एक नारा लगा हुआ है, महिलाओं के अंदर, मेरे बुजुर्ग के अंदर, किसानों के अंदर, युवाओं में, कि बाहरी भगाओ और अलवर बचाओ। ये एक नारा लग चुका है। गांव में, ढानी में, कहीं भी मैं जाता हूं तो ये बात आ जाती है। तो मेरा यही आपके द्वारा अलवर की जनता से निवेदन करता हूं कि हमारा खुद का भाई, हमारा खुद का बेटा, जो अलवर के लिए संघर्ष जिसने करा है, जिसको आप सब जानते हो, वो व्यक्ति को अलवर की जनता जिताएगी। और ये जो बाहरी लोग आते हैं अलवर को और राजस्थान को चारागाह समझते हैं, इन सबों को बैरन वापस भेजेगी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की इस पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद किया है। इसके अलावा महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। जूली का कहना था कि ईस्टर्न कैनाल योजना भाजपा के कारण 10 साल लेट हो गई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के बाहरी प्रत्याशी के मुकाबले कांग्रेस के युवा उम्मीदवार ललित यादव को पूरा जन समर्थन मिलेगा। उन्होंने सरकारी योजनाओं में भर्तियां बंद करने एवं प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध लगातार बढ़ने की बात भी कही। यहाँ तक कैसे आएगा, जबकि जो MOU वसुंधरा राजे जी के समय में हुआ था, उस MOU की शर्तें ये थी कि 50-50% पानी का बंटवारा होगा। लेकिन नया जो MOU हुआ है वो आज तक पब्लिक के सामने नहीं दिया है। और मैं चैलेंज करता हूँ, पुराने MOU के अंदर
3510 MCM जो पानी जो आता, उसकी जगह अब 2400 कुछ MCM पानी यहाँ पे आएगा, जिससे कि किसानों का सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। जो DMRC कॉरिडोर है उसका जो पानी आना है वो पानी नहीं मिलेगा और पीने की ही पूर्ति हो जाए, वो एक बड़ी बात है। चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख का इलाज और लगभग पूरा राजस्थान जिस योजना के अंदर आता था, कवर होता था, उसकी जगह आयुष्मान भारत योजना लागू की है, जो मात्र 5 लाख का इलाज और मात्र 73 लाख परिवारों को ही फायदा पहुंचाएगी। 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा वो इस योजना के अंदर नहीं है। कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल हैं, बाकी चिरंजीवी में जितने हॉस्पिटल थे उसके आधे हॉस्पिटल भी इसके अंदर नहीं है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में अलवर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा है कि इस बार दिल्ली के नेताओं को स्थानीय जनता वापस भेज देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद उन्हें मिला है। यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में बाहर के सांसदों ने अलवर में कोई काम नहीं किया है। प्रत्याशी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के कार्यकाल में हुए कार्यों का जिक्र भी किया। तो जिस प्रकार का माहौल जिले में बना है, नौजवान, किसान, तमाम 36 कौम के लोगों ने ये कहा कि इस बार का चुनाव स्थानीय वर्सेस बाहरी का चुनाव है। लोगों ने इस बात को समझा कि पिछले 10 साल से जो बाहर के सांसद यहाँ से बनते रहे, भारतीय जनता पार्टी बाहर के प्रत्याशी को लाकर थोपती रही। इस बार अलवर के जनमानस ने इस बात का मन बनाया है कि किसी भी कीमत पर हम स्थानीय आदमी को ही हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे और अलवर का, पूरे ही अलवर का 36 कौम का नौजवान, किसान इस बात को लेकर के राजी है कि कितना जल्दी चुनाव हो और हम लोग वोट डाल करके कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता करके भेजें। आप सब लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, आज तो उनको वोट चाहिए इसलिए अलग अलग देव दर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जब वो चुनाव हार कर दिल्ली चले जाएंगे उसके बाद वो आदमी उनसे मिलके बताए। मैंने कहा कि मैं और हमारा पूरा मंच, जितने हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, ये सब लोग जब भी चाहो बहुत इजी अप्रोच में आपको उपलब्ध रहेंगे, लेकिन जो दिल्ली वाले नेता लड़ने आए वो केवल चुनाव की तारीख तक आपको मिलेंगे, परिणाम आएगा उस दिन भी नहीं मिलेंगे आपको। यही बात आप सबके माध्यम से अलवर जिले के हमारे मतदाताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जैसी आपकी भावना बनी उसको चुनाव तक बनाकर रखें मजबूती के साथ। वहीं जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि राजस्थान की 9 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन भाजपा को कोई स्थानीय प्रत्याशी अलवर के लिए नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा तोड़फोड़ एवं अफवाह फैलाने की राजनीति कर रही है। एक मन भर चुका है कि हमारे लोकल प्रत्याशी, युवा और ऊर्जावान मुन्नावर के विधायक भाई ललित यादव जी को भारी संख्या में कम से कम 5 लाख वोटों से अलवर लोकसभा की जनता जिता करके और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भेजेगी। और ये आम जनमानस की बात है। कल हमने बाबा केदारनाथ जी के आश्रम में ढोक देकर के और एक रोड शो किया था, उसमें हमारे सारे मंचासीन नेता मौजूद थे। जो उत्साह हमने जनता में देखा, मुन्नावर की, बहरोड की, राठ की जनता में देखा, निश्चित रूप से आपके पत्रकार साथी भी कई बार मौजूद थे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि बीजेपी की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे करके और लोकल प्रत्याशी को जिता करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भेजेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है, अफवाहों से बचें और अलवर जिले के हित के लिए भाई ललित यादव को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। उधर प्रेस वार्ता में रामगढ़ के विधायक जुबेर खान ने आरोप लगाया कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है और जनता को भाजपा से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, कांग्रेस के लोगों को भ्रमित करने के माध्यम से जो माहौल बना रखा है, ये देखना आने वाले समय में 10-12 दिनों में ये माहौल बदलेगा, कांग्रेस के पक्ष में हवा चलेगी। इतनी शब्द मैं कहना चाहता हूँ। ये चुनाव तक छलावा देंगे, चुनाव के बाद जितनी भी योजना कल्याणकारी थी गहलोत साहब सरकार के राजस्थान में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद करेगी और लोगों को यह आभास होगा पहली बार अलवर का चुनाव इस पे होगा, कौन विकास कराएगा, कौन विनाश कराएगा, कौन जुमलेबाजी करेगा। कल हमसे पूछ रहे थे पत्रकार, मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ेंगे। मोदी की कौन सी गारंटी आज तक पूरी हुई है?
जुमलेबाजी, झूठ बोलना, बयानबाजी, ये बयानवीर है। इनके बयानवीरों का पोज खुल चुका है। जनता इनको करारा जवाब देगी। भरतपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव शुक्वा को अलवर पहुंची। शहर के मेव बोर्डिंग में मेव समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अलवर लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव और तिजारत से प्रत्याशी रहे इमरान खान के अलावा शेर मोहम्मद आदि मौजूद रहे। इस दौरान संजना जाटव ने मीडिया से बातचीत में टिकट के लिए आला कमान का आभार जताया। साथ ही कहा कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जीत का प्रयास कर रही हैं। उधर इस दौरान मेव समाज ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए गोमाता के चित्र भी भेंट किए। इस जनता जनार्दन को तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि टिकट उन्होंने दिया है आला कमान ने, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो राजस्थान के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेन अपने महाराज साहब है, उनका सबसे ज्यादा सहयोग रहा है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल कठिन तो नहीं है। देखो, जब मेहनत करते हैं ना तो कोई चीज कठिन नहीं होती, और जितना हो सके हम दोबारा से संघर्ष करेंगे उसी रफ्तार से जैसे पहले चुनाव लड़ा था। मैं मेन तो यह है कि मैं सर्व समाज के साथ लेके चलती हूँ और मैं उनकी जो उम्मीदों पर खरा उतरती हूँ। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा शुक्वा को अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यादव राजनेता के साथ एक अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, इसलिए वह उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। उन्होंने भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाने पर भाजपा के सभी बड़े नेताओं का आभार जताया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि यदि कांग्रेस के टिकट पर कोई वकील चुनाव लड़ रहा है तो क्या वह उसका भी सपोर्ट करेंगे, तो वह जवाब टाल गए। अलवर बार एसोसिएशन का भी और मेरे आने का भी जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अलवर लोकसभा क्षेत्र से देश के एक बहुत ही अच्छे समाज से जुड़े हुए वकील और राजनेता माननीय भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। माननीय भूपेंद्र यादव जी एक अच्छे वकील सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। एज ए लॉयर इन्होंने बहुत से यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया, ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट किया, सिविल क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील रहे और उसके बाद लिब्रेहन इंक्वायरी कमीशन के सदस्य रहे, जिसमें बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की इंक्वायरी हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। इनकी भूमिका बहुत अहम रही उसमें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में इन्होंने राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, मसला था, मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ा, उसमें सफलता हासिल की और नतीजा है कि एक भव्य राम मंदिर आज अयोध्या में बन के खड़ा है। इसमें हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी की बहुत अहम भूमिका रही। 12 साल से राजस्थान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं ये राज्यसभा में। राजस्थान से इनका जुड़ाव बहुत पहले से है। इनके बहुत से अपने रिलेशन भी, इनके बहन बहनोई सब अलवर में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने कई किताबें लिखी। सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, न्याय प्रवाह नाम का एक इन्होंने मैगजीन जारी किया था जब वो अधिवक्ता परिषद के महासचिव थे। लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ऐसे महत्वपूर्ण विभाग सरकार ने इनको दिया है। एज ए राज्यसभा सांसद इन्होंने अलवर को, जब अलवर बार और अलवर की जुडिशरी मुसीबत में थी, एक मिनी सेक्रेटेरिएट की यहाँ व्यवस्था होनी थी, उसमें कलेक्ट्रेट के लिए, जुडिशरी के लिए, बार के लिए उसमें व्यवस्था की जानी थी राज्य सरकार के तरफ से। राज्य सरकार ने सिर्फ कलेक्ट्रेट बनवा दिया, जुडिशरी को छोड़ दिया, बार को छोड़ दिया। उसमें 48 करोड़ रुपया सरकार, केंद्र सरकार से माननीय भूपेंद्र यादव जी ने दिलवाया। किशनगढ़ में 60 लाख, बहरोड में 40 लाख बार के लिए इन्होंने दिया राज्यसभा सांसद के रूप में। माननीय भूपेंद्र यादव जी वकीलों से और आम जनता से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी हमेशा से जुड़े रहते हैं। वकीलों के लिए इनका दरवाजा, जब भी बार काउंसिल पे
या देश के वकीलों पे कोई समस्या आई तो एज द लीडर ऑफ द बार के प्रतिनिधि के रूप में मैं या कोई भी राज्य बार काउंसिल का सदस्य वहां पहुंचा। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने सरकार के माध्यम से उस सारी समस्याओं का हल किया। इसलिए अलवर को मैं समझता हूं कि अलवर की जनता, अलवर के लोग, अलवर के वकील बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि माननीय भूपेंद्र यादव जी जैसा एक राजनेता यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं जिला बार एसोसिएशन ने शुक्वाको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा का स्वागत किया। अलवर कोर्ट परिसर के पुस्तकालय भवन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष राकेश शर्मा ने उनके समक्ष कुछ समस्याएं भी रखी। इनमें मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्माण, वकीलों की कॉलोनी विकसित करने और स्थायी फंड बनाने की मांग शामिल है। इस दौरान जिले भर के अधिवक्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी, बार काउंसिल राजस्थान के चेयरमैन सिंगारिया जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राजस्थान से मेंबर सुरेश चंद श्रीमाली जी, दिल्ली बार काउंसिल के मेंबर राजपाल कसाना जी, बार काउंसिल राजस्थान के मेंबर अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा जी और राजस्थान हाई कोर्ट के उपाध्यक्ष अशोक यादव जी, बड़े बड़े हमारे अधिवक्ता बंधु जो लीडर नेता हैं वो सारे आए हुए। उनका एक ही मकसद है कि मोदी जी की गारंटी को लेके यहाँ भूपेंद्र यादव जी अलवर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी मृदुभाषी, संघर्षशील, आम जनता का, आम पब्लिक का काम करने वाले हैं, जनता के बीच में रह के काम करने वाले हैं। उन्होंने अधिवक्ता रहते हुए राम जी के मंदिर का जो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला था, उस मुकदमे की पैरवी भी उनके द्वारा की गई। आज भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया। राम सेतु के जो मुकदमा था उसकी भी उन्होंने पैरवी करी। ऐसे बहुत से बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे जो भारत देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले थे, उन मुकदमों की पैरवी करने वाले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है। हम चाहते हैं आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार उनका व्यवहार है, जिस प्रकार उनकी योग्यता है, आम जनता के बीच में रह के काम करने वाले हैं, राजस्थान के सिंह द्वार अलवर के अंदर एक भागीरथ के रूप में यहाँ विकास का कार्य करेंगे। आज उन्हीं चीज को लेके मनन मिश्रा जी यहाँ ऊपर आए हुए हैं। हमारी बार के अंदर उनका भव्य स्वागत किया है। गेट में घुसते फूल मालाओं से तिलक रोली लगा के अपनी सनातन संस्कृति के साथ उनका भव्य स्वागत कर पूरी अलवर बार के अध्यक्ष राकेश शर्मा, सेक्रेटरी अजय यादव, पूर्व सचिव विक्रांत माथुर, अधिवक्ता परिषद के जिलाध्यक्ष और भी अन्य सैकड़ों अधिवक्ताओं के रूप में ऊपर गए। बहुत अच्छा वातावरण है। अलवर फल सब्जी मंडी में किसानों को भुगतान नहीं किए जाने के चलते उन्होंने शुक्वाको गेट बंद कर जाम लगा दिया। इससे मंडी के मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस और मंडी प्रशासन मौके पर पहुंचे, साथ ही किसानों की समझाइश कर जाम को खुलवाया। यहां मौजूद अजीत पटेल ने बताया कि 2 महीने पूर्व जयशंकर फ्रूट कंपनी पर 15 से 20 गाँव के करीब 103 किसानों ने प्याज बेची थी, लेकिन इन किसानों को दिए गए चेक से भुगतान नहीं मिल पाया। इसके बाद भी फर्म संचालक लगातार टालता रहा। पुलिस ने भी धारा 151 में बंद कर पल्ला झाड़ लिया। इसके अलावा मंडी सचिव भी चुप्पी साधे रहे। मंडी का ये क्या है, 18 नंबर दुकान है, वहाँ में हमने प्याज बेची 10-15 गाँव किसानों ने। वहाँ में हमारा 40-35 लाख रुपया है, उन पैसा न देना रहे। 10 बार हो आया, मिल जावे, भाग जावे, लुक जावे, केस पुलिस सारी प्रशासन कर दियो, बंद भी करवा दियो। 151 में जमानत करवा ली। हमारा पैसा ना दे, अब हम तो गेट बंद करेंगे। कम से कम ना 70-80 आदमी, 35-40 लाख रुपये। मैंने भी थाने में रिपोर्ट कराई थी, फिर क्या? पहले भी थाना में रिपोर्ट करवाई, वो बंद भी करवा दिया। 151 ने जमानत करवा ली। अब वो जाते हैं देंगे है ही ना। अब हम तो लास्ट में यही करेंगे भाई, मंडी बंद करेंगे। वहीं मंडी सहायक सचिव कैलाश ने बताया कि मंडी समिति ने फर्म को ताला लगाकर 7 दिन में भुगतान करने का समय दिया है। इसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ तो लाइसेंस जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी समिति किसानों को अपनी उपज का नगद भुगतान लेने के लिए अनाउंसमेंट करवाती है। इसके बाद भी किसान विश्वास में आकर फर्मों को उधार में अपनी उपज बेच देते हैं। किसानों द्वारा जब प्याज बेची थी उस समय मंडी समिति डेली अनाउंसमेंट करती थी कि भाई किसान अपने प्याज का नगद भुगतान ले जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ऐसी घटनाएं सामने आई मंडी समिति के सामने कि व्यापारी का पैसा आगे बंगाल, बिहार जहां भी प्याज भेजते हैं ये
उनका पैसा डूब जाता है और डूबने के कारण किसानों के पैसों को भी उधारी में रख लेते हैं ये लोग, तो वो भी बड़ी परेशानी हो जाती है किसान को भुगतान करने में। व्यापारी है, इसके खिलाफ शिकायत जो प्राप्त हुई हमें 103 किसानों। क्या नाम है व्यापारी का और कौन कितने नंबर दुकान है? दुकान नंबर 18 है ये, तो गोपी राम का बच्चा है बाबूलाल मीणा, और ये यहाँ व्यापार कर रहा है। किस नाम से दुकान है इसकी? जयशंकर फ्रूट कंपनी A18 अलॉट हुई है। समिति ने 103 किसानों का बकाया होने के कारण इसको तुरंत भुगतान करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। 7 दिन में यदि ये भुगतान अब नहीं करता है तो इसकी दुकान को लॉक कर देंगे, साथ में इसके लाइसेंस को निरस्त करके निदेशालय को भेज देंगे। मंडी समिति के पास लास्ट कार्रवाई रहती है दुकान को कब्जे में लें और उसका लाइसेंस निरस्त करें। किसान भाइयों को चाहिए कि अपना बकाया पैसा है बिल ले जा करके कोर्ट में कार्रवाई करे, साथ में FIR दर्ज कराए। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के साथ सरपंच और उसके पुत्र द्वारा बलात्कार का मामला सामने आया है। इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति ड्राइवर है और अक्सर बाहर रहता है। वहीं यह महिला अपने क्षेत्र के सरपंच के खेत में कटाई कर रही थी। इसी दौरान चाकू की नोक पर सरपंच ने उसके साथ बलात्कार किया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा सरपंच पुत्र द्वारा भी दुष्कर्म किया गया। जब पति लौटा तो पीड़िता ने पूरी बात बताई और सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया। आरोप है कि अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसी साल की जनवरी की बात? हाँ, इसी साल की जनवरी की बात। क्या घटना हो गया? मैंने सरपंच के खेती कर रखी आधा बट में। ठीक है। खेती कर रखी तो सरपंच का बेटा ने मेरे साथ घटना कर दी तो मेरे साथ मार पीट करके चाकू लगा दिया मेरे साथ। घटना पूरी कर दी उसने। ये घटना कर दी मैंने बलात्कार की। तो फिर उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद फिर सरपंच ने मेरे साथ यही घटना करी। मुझे तो ये मांग है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। सर ये जनवरी का मामला है और जनवरी में तो गाड़ी पे था सर। पीछे से मैं जब खेती जमीन बांटे पे ले रखी थी, पीछे से इन्होंने आके खेत में उसके किसकी जमीन बांटे पे ले रखी थी? सरपंच की गांव के जब सरपंच? हाँ, गांव के सरपंच की जमीन बांटे पे ले रखी थी। 3-4 बीघा 4 बीघा जमीन थी सर। उसमें इसने पीछे से लेडीज का, मैं तो गाड़ी पता, इसने पीछे से बलात्कार किया खेत में जाकर। शहर में आवारा पशुओं के आतंक के बीच 65 साल की बुजुर्ग महिला को गाय ने सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया। यह महिला गाय को रोटी खिलाने आई थी। घायल वृद्धा के पेट में 17 टाके आए हैं। 5 दिन चली इलाज के बाद महिला को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दी गई। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। अलवर शहर में नयाबास स्थित अग्रवाल धर्मशाला के पास 8 मार्च को यह वाकया हुआ था। महिला के परिजन विष्णु ने बताया कि पास ही में होटल में काम कर रहे लोगों ने गाय को शोर मचाकर दूर किया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूर्व में सांड की टक्कर के कारण इसके 10 में एक बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है। मेरी भाभी 8 तारीख को सामने मंदिर में पूजा करने जा रही थी। ये हॉस्टल में मंदिर है। उस दिन महाशिवरात्रि थी। कौन सा हॉस्टल है ये? अग्रवाल छात्रावास, साउथ वेस्ट ब्लॉक में अग्रवाल छात्रावास। और पूजा करके जब वो आ रही थी तो एक गाय ने उसको इस तरह से बेतहाशा मारा कि पेट में सींग घुसा के पूरा पेट चीर दिया। 17 उसके टाँके आए। ICU में सोलंकी में एडमिट रही है। कल शाम को उनको डिस्चार्ज किया, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा है कि आप 2 महीने तक बेड रेस्ट कीजिए। अंदर तक उन्होंने सर्जरी की है। हम जिनके चोट लगी है, मेरी भाभी यानी कि वो करीब 65 साल की उम्र है। श्रीमती चंद्रकांता नाम है उनका। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ATL TV के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है।
विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर के सागर जलाशय का हाल बेहाल है। यहाँ गंदगी के कारण मछलियों की जान जा रही है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। नागरिक ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि वे रोजाना किशनकुंड घूमने आते हैं, वहीं इस दौरान सागर की दुर्दशा देखकर मन व्यथित हो जाता है। पर्यटक स्थल के रूप में सागर का विकास हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ साफ सफाई नहीं होती और आए दिन असामाजिक तत्व शराब का सेवन करते हैं। इस समय जो सागर की स्थिति थोड़ी ख़राब भी है और जो उसमें मछलियां हैं वो अब मौसम भी गर्मी का है, तो इसलिए उसमें वो मछलियां मर रही है। और यहाँ जो घूमने आते हैं इस समय सागर की स्थिति को देखते हैं तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि शहर के बीच ऐतिहासिक स्थल है ये, लोग वहाँ घूमने आते हैं और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इसको देखते हैं तो हमारे अलवर शहर की थोड़ी सी बदनामी सी महसूस करता हूँ कि वहाँ डेली मैं जाता हूँ तो वो ये चीज़ें, तो मैं शाम को भी कई बार घूमने चल जाता हूँ तो सागर से थोड़ा सा ही निकलते हैं तो वहाँ पर भी शराब की बोतलें या सिगरेट पीने वाले बैठे रहते हैं। ये मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को 3-4 साल हो गए। और ये सागर तो एक ऐसी चीज़, ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो लोग बाग बहुत दूर से घूमने तक आते हैं। और अब तो उस पर वो जो हरी हरी सी वो ज़्यादा आने के बाद वो बिल्कुल पानी भी साफ़ सुथरा दिखता नहीं है, इसलिए बदबू सी भी महसूस होती है वहाँ पर अगर बैठते हैं तो।
शहर में मीणापाड़ी क्षेत्र में मोची की पहाड़गंज की ओर पाइपलाइन डाली जा रही है। इससे लेकर दोनों इलाकों के लोगों में आपसी विवाद हो गया। मीणापाड़ी की महिलाओं ने पाइपलाइन को दबा दिया। दूसरी ओर मोचकी के नागरिकों ने बताया कि उनके क्षेत्र में करीब 15 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। एक लाइन डलवाई गई थी सर, और उस लाइन को किसी के भी कोई परेशानी के बगैर लाइन डल रही थी, वो तो ज़बरदस्ती दूसरे मोहल्ले की महिलाएं आके और उस लाइन को ज़बरदस्ती दबा गई है। कौन सी जगह जा रही है लाइन यहाँ से? लाइन ये जा रही है अपनी खास स्कूल से पहाड़गंज के लिए, जिसमें किसी को ऐतराज़ नहीं है, खाली उनकी स्टाफ वालों की कुछ की मिली भगत की वजह से ही वो ये लाइन दोबारा से बंद करवा दी गई है। प्रशासन से निवेदन है कि दोबारा खुदवा कर लाइन डलवाई जाए। ये लाइन परली साइड से डल चुकी है, उसके बाद में अभी इन्होंने ये कर्मचारियों की मिली भगत से इसको बंद करवा दी गई और अभी आश्वासन देके गए कि अभी थोड़ी देर में आ रही है, प्रशासन आएगा और इसको काम चालू करवाएगा। प्रशासन के आदेश के अनुसार काम, आदेश अनुसार हो रहा है। हाँ, आदेश अनुसार काम हो रहा है। उसके बावजूद रोका जा रहा है। सबसे मोटी समस्या यहाँ के कर्मचारियों की सबसे मोटी समस्या है, कर्मचारियों को ज़्यादा नुकसान है। अब पता नहीं उनके क्या आपसी भेदभाव है या कैसे क्या है। बोरिंग की चाबी भी साहब बिना कर्मचारियों के लोग बाग घरों में रखते हैं और अपनी मर्जी से खोले जाते हैं। अवैध चाबी बना रखी है उन्होंने। अवैध चाबी, वो कनेक्शन मोटर की भी उन्होंने अवैध चाबी बना रखी है। क्योंकि उनके पास पानी खूब आ रहा है, उनकी गाय भैंसे नहाती हैं, मकान धुलते हैं उनको ये है कि हमारा मकान नहीं धुलेंगे हमारे गाय भैंसे, और ये हमको पीने को पानी नहीं मिल रहा। और वाटर वर्क्स के अधिकारियों के आदेश से हो रहा है काम। मुस्लिम समुदाय के पवित्र माह रमजान का पहला जुम्मा शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर शहर में रोड नंबर 2 स्थित जामा मस्जिद में पहले जुमे की नमाज अता की गई। मस्जिद के इमाम मौलाना अनस द्वारा प्रारंभ में खुतबा पढ़ा गया। इसके बाद नमाज अता कर दुआ करवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। जिला मेव पंचायत के पूर्व सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि रमजान के माह में रोजे रखे जाते हैं, साथ ही गरीब बेसहारा लोगों के लिए दान पुण्य किया जाता है। ये रमज़ान पाक महीना का पहला जुमा है। सभी लोग रोजे से रहते हैं और देश, विशेष तौर से देश के लिए कि हमारे देश में हमारा देश तरक्की करे, हमारा भाईचारा बना रहे, लोगों में मोहब्बत बढ़े, क्योंकि ये रमज़ान का पवित्र महीना भूखे प्यासे रह कर के लोग एक पैगाम देना चाहते हैं, और वो पैगाम ये है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा त्याग जो है कैसे कर सकता है। इसकी कठिन परीक्षा होती है इस महीने की, और उसको देखा सारे दुनिया भर के मुसलमान एक महीना रोज़ा रखते हैं। इनकम जो अपनी आय है, जो संरक्षित आय है, जिसको कहा जाता है कि आपके पास स्थायी आय है, वो बची हुई है, आपका जेवर है, उसका 2.5% आप गरीब को उसमें से देंगे। उसमें बाकायदे सब अपना कैलकुलेशन करते हैं। जिसके पास उदाहरण के तौर पे 1 लाख का जेवर है तो 2,500 रुपये उसमें से गरीबों को दान करेगा। और साथ साथ ये अभी से लोग देखते हैं कि भाई ईद का त्यौहार जब आएगा तो ईद के त्यौहार पर जिस तरह से मैं त्यौहार को खुशी उल्लास से मनाऊं, जो गरीब मेरे पड़ोस में रह रहा है वो भी उस त्यौहार को उसी तरह से खुशी से मनाए। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदू भाई भी गरीब है तो उसके लिए भी लोग कपड़े तक दान देते हैं कि आप हमारे पड़ोस में हैं तो आप भी ईद के दिन नए कपड़े पहने। आर्टिकल 370 पर बनी फिल्म के एक्टर राज गुरुवार शाम को अलवर पहुंचे। उन्होंने यहां बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ताओं सहित आमजन के साथ क्रॉस पॉइंट मॉल में मूवी को देखा। इस दौरान राज ने कहा कि अब देश के लोग जागरूक हैं, इसी वजह से इस मूवी से आमजन का जुड़ाव बढ़ा है। वहीं फिल्म को देखने पर एहसास होता है कि कश्मीर से कैसे पलायन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन है ये फिल्म एजुकेशन है, और ज़रूर लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई क्या हुआ, इसके पीछे क्या था। ये तो बड़ा अहम एक हिस्सा, बहुत ही अहम डिसीजन लिया गया, तो उसके पीछे क्या हुआ, उसके पीछे क्या क्या प्लानिंग हुई, किस तरह से चीज़। एक्सपीरियंस तो हमारा हर एक का अच्छा रहता है, तभी हम काम करते हैं। भाई देखिए, ये तो पूरे देश के लिए बहुत बढ़िया है कि धारा 370 जो है, हम तो चाहेंगे, और ये तो है ही कि हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, और हिंदुस्तान में ही हम सबको भी उतनी मतलब सुविधा तो नहीं, लेकिन हम सबको सुविधा तो है, लेकिन भाई कश्मीर हमारा हिस्सा तो है ही है, उसमें कोई शक शुबा थोड़ी है। जब से धारा हटी है, ये मेरे लोकल लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने बताया, सबने मुझे बहुत खुशी हुई, और उन्होंने भी बहुत खुशी से बताया कि एक सिक्योरिटी है हमें।
समाज सेवी नवयुवक मंडल की ओर से समाज सेवी फखरुद्दीन और उनकी कार्यकारिणी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हसन खां मेवाती पैनोरमा पर सिंगल फेस की बोरिंग की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि यहां लगी मूर्ति पर पॉलिश करने के साथ ही सूख रहे पेड़ पौधों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। वहीं इस दौरान एडवोकेट शब्बीर खान और अन्य लोग भी मौजूद रहे। और जिसमें हसन खां मेवात पैनोरमा पर एक सिंगल फेस बोरिंग, सार्वजनिक बोरिंग लगनी चाहिए, जिससे पेड़ पौधों को पानी में कोई दिक्कत नहीं हो, पेड़ सूख रहे हैं। और जो हसन खां मेवात पैनोरमा स्टेचू बना हुआ है उसका कलर और पॉलिश की जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि वहां पर लाइट और सफाई की उचित व्यवस्था की जाए। इन चीजों को लेकर हम एक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। इन सब चीजों को लेकर हम 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। वीर हसन खां मेवाती, जो मैं कहता हूं कि इस अलवर, इस मेवात की आन और बान और शान कहे जाने वाली उस शख्सियत का आज शहादत दिवस के रूप में उस अलवर पैरानुमा पर वहां पर मनाया काफी भव्य तरीके से। लेकिन हमने उसका निरीक्षण भी किया। आज उसकी स्थिति देखे ना तो बिजली की व्यवस्था, वहां पर पेड़ पौधे सूख रहे हैं, वहां पर स्टेचू, उस पर धूल मिट्टी छाई हुई है, उसकी पॉलिश भी नहीं है। उसके जस्ट सामने, क्योंकि एक दायरा होता, कोई स्मारक या स्कूल है या चिकित्सालय है, उससे 100 या 150 मीटर की दूरी पर वो नहीं होना चाहिए शराब का ठेका। वहां शराब का ठेका खुला हुआ है। 5वीं बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी। इन परीक्षाओं का समय सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा प्रभारी और डाइट प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि यह एग्जाम 20 अप्रैल तक चलेंगे। साथ ही 8वीं बोर्ड परीक्षा 28 मार्च से शुरू हो रही है। 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक संचालित होंगी और 5वीं और 8वीं दोनों परीक्षाओं की समस्त तैयारियां डाइट स्तर पर और पंजीयक स्तर पर लगभग पूर्ण कर ली गई है। बहुत शीघ्र ही 8वीं बोर्ड एग्जाम के पेपर डाइट को प्राप्त होने की संभावना है। उन सभी पेपरों को CDO के मार्फत केंद्र अधीक्षकों के पास थानों में रखवा दिए जाएंगे। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी डालचंद कोली को पकड़कर उसके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने अखेपुरा मोहल्ला निवासी इस आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। छानबीन में पुलिस को डालचंद कोली के पास से अवैध देशी शराब के 48 पौवे मिले हैं। कल रात को रात्रि गश्त अधिकारी श्री रघुवीर सिंह SI और मैं जाब्ता के उनको सूचना प्राप्त हुई कि अखेपुरा पानी टंकी के पास कोई शख्स अवैध शराब का बेचान कर रहा है। उक्त सूचना पर श्री रघुवीर सिंह जी SI में जाब्ता के पहुँचे और वहाँ शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास जो शराब थी 47 पौवे उनको बरामद किया। मौके पर ही कार्रवाई करके वो थाना लाया और माल को जब हम माल खाना करवाया, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। और इस समय मैं अनुसंधान अधिकारी शशिकांत इसका अनुसंधान कर रहा हूँ। आज मुलजिम को श्रीमान न्यायालय में पेश किया जाएगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम सोहनपुर के समीप सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी का दोहन हो रहा है। राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। सोनपुर सहित पूट, मोहब्बतपुर, रूपारेल नदी क्षेत्र के सारंगपुर, परसाकाबास, पलकड़ी और अहमदपुर क्षेत्र में मिट्टी का दोहन किया जा रहा है। देर रात को इनसे भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सर पर दौड़ती नजर आती है। फागुन की पूर्णिमा को होलिका दहन से पूर्व तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में दहन सामग्री में काम आने वाली गोबर आदि निर्मित वस्तुएं बनाई जा रही हैं। बुर्जा निवासी पार्वती देवी, रेखा शर्मा, रेणु, बीना, सुनीता और अंजू आदि महिलाएं इन्हें बनाने में जुटी हैं। गांव में अधिकतर हर घर में महिलाएं बिलूकड़ी बनाती हैं, जबकि शहरों में आमतौर पर इन्हें बाजार से खरीदा जाता है। ऐसे में लगता है कि इस तरह की परंपराएं शहर से लुप्त हो रही हैं। वहीं ग्रामीण अंचल के लोग रीति रिवाजों को काफी हद तक जीवित रखे हुए हैं। होली के त्योहार पर गोबर की बिलूकड़ियाँ बनाई जाती है। ये बिलूकड़ियाँ कुछ दिन पहले ही बना के तैयार की जाती है और फिर सूखने पर इनको धागों में पिरोकर और होली माता के वहाँ पर पूजन के लिए ले जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पुनखर में स्थानीय कलाकारों के जरिए शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ के निवासी पूर्व सरपंच संपत राम चौधरी की पोत्री कीर्ति और परी मांड, भैरव राग और कई अन्य रागों सहित भजन गायन भी करती हैं। उनके पिता अजीत सिंह छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। हाल ही में उन्होंने भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान दिव्यांग जन संस्थान के प्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे। भाजपा मंडल नीमू चाना में गुरुवार को प्रधानमंत्री लाभार्थी संपर्क अभियान संपन्न हुआ। यह आयोजन मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत रहे। उन्होंने केंद्र की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने और बानसूर विधानसभा से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी को भारी बढ़त दिलाने पर जोर दिया। वहीं नमो ऐप डाउनलोड करवाने की भी बात कही गई। कार्यक्रम का संचालन रविकांत शर्मा ने किया। मालाखेड़ा बस स्टैंड से मेगा हाईवे को जोड़ने वाले हल्दीना मार्ग पर पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में गंदा पानी जमा रहने से भीषण दुर्गंध और गंदगी का आलम बना हुआ है। साथ ही लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब मालाखेड़ा को नगर पालिका का दर्जा भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक स्वायत्त शासन विभाग की ओर से बजट आवंटित नहीं किया गया है और ऐसे में विकास कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्षेत्र के निवासी डॉक्टर कैलाश सैनी के अनुसार यह स्थिति बीमारी को बढ़ावा दे रही है। हल्दीना रोड पर यहाँ मालाखेड़ा के बीच में जो रोड जा रहा है हल्दीना रोड, जो कि एक व्यावसायिक रास्ता है, और यहाँ पे बारिश के मौसम में ये सड़क रोड नीची होने की वजह से और नालों का निर्माण नहीं होने की वजह से पानी भरा रहता है। कई बार प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपया इस पर उचित कार्रवाई की जाए। नाला नाली बनने चाहिए और काफ़ी दिन से यहाँ पे पानी से गंदगी हो रही है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। आदमी को भारी नुकसान है, बीमारी जानलेवा है। सरिस्का बाग परियोजना में शुपाको नेचर गाइड यूनियन द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही जंगल में भ्रमण के लिए बने सभी ट्रैकों पर प्लास्टिक डिस्पोजल और गंदगी की सफाई की गई। नेचर गाइड लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि जिप्सी वाहनों में जाने वाले कई पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक डिस्पोजल आदि सामग्री जंगल में गिर जाती है या फिर फेंक दी जाती है। ऐसे में अभियान चलाकर रास्तों की सफाई की गई। इस मौके पर रामहित मीणा, लोकेश सैनी, बिट्टू शर्मा, अजय प्रजापति, देशराज, पूरण बलाई और पूरण मीणा आदि मौजूद रहे। बोतल और ये चीजें नहीं गिरता, पर मानवीय भूल से क्या हो जाता है, कुछ हवा की वजह से कभी कभी कुछ इस तरह का प्लास्टिक डिस्पोजल ट्रैक पे गिर जाता है। क्योंकि वहाँ वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी प्रकार के होते हैं, तो ये डर रहता है कोई वाइल्ड एनिमल इनको नहीं खा ले, और जंगल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने स्वेच्छा से लगभग 20 गाइड आज इस अलग अलग ट्रैक पे काम कर रहे हैं। नेचर को बचाना सबके लिए ज़रूरी है। मेरे साथ मेरे छोटे अनुज और छोटे भाई के रूप में काम कर रहे हैं नेचर गाइड पूरण मास्टर जी, पूरण पका। ये बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं हम, और चारों तरफ जो हमारी 5 टुकड़ियाँ लग रही हैं 3-3 बंदों की, और हम जो है ये सफाई अभियान कर रहे हैं चारों। सरिस्का में जैसे जैसे बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है, पर्यटकों को अब बाघ आसानी से दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में सदर रेंज के नजदीक बाघिन ST9 और बाघ ST21 सहित 3 लेपर्ड सैलानियों को नजर आए। पतझड़ के बावजूद सरिस्का खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस मौसम में पर्यटकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन के बाद सर्दी का एहसास भी कम हो गया है। अकबरपुर राजकीय विद्यालय में बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाया गया। यहां नाक, कान, गले, दांत और अन्य बीमारियों का चेकअप किया गया। उधर यहां मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि उनकी टीम मालाखेड़ा से यहां आई है। गंभीर मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए रेफर भी किया जाएगा। अकबरपुर सीनियर स्कूल में मालाखेड़ा की तरफ से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की हमारी टीम आई है, जिसमें हम सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 150 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है, जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए बच्चों को रेफ़र किया गया है। जिनमें कई बच्चे हैं जिनका कान बहता है, एनीमिया के बच्चे हैं जिनको दांतों की दिक्कत है, दिखने में दिक्कत है, और कुछ गर्ल्स हैं जो एडोलसेंट हेल्थ की जिनको इश्यूज़ हैं, उनको हमने यहाँ सरकारी अस्पताल के लिए और जो जिला अस्पताल है उसके लिए हमने रेफ़र किया है। इस कार्यक्रम के थ्रू जितने भी बच्चे हैं जिनको रेफ़र किया जा रहा है, उन सभी का इलाज मुफ्त में सरकार द्वारा किया जाता है। और अगर और भी किसी बच्चे को गंभीर बीमारी होती है, उसको भी हम फर्दर रेफ़र करते हैं, जिसका पूरी तरीके से इलाज जो है वो मुफ्त होता है। तो अभी हम और बच्चे हैं जिनका स्क्रीनिंग अभी हम कर रहे हैं। यहाँ जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी।
सरिस्का से निकलने वाली रूपारेल नदी के हिस्से पर रोटरी क्लब द्वारा चेक डैम निर्माण में स्थानीय लोग खुश हैं। ग्रामीण चेतराम वर्मा के अनुसार इससे भूजल स्तर बढ़ रहा है। एक चेक डैम निर्मित किया जा चुका है और 5 अन्य चेक डैम बनेंगे। इनके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। वर्मा ने बताया कि रूपारेल नदी के भरतपुर जाने वाले मार्ग पर एनीकट बनाए जाएंगे। ग्रामीणों के पूरे जो सहयोग से वे रोटरी क्लब ने जो कल उनके अधिकारियों ने मीटिंग ली, उन्होंने कहा कि जितना भी ग्रामीण है जो सहयोग करेंगे जितना बना देंगे, लेकिन हाल फिलहाल 5 एनीकट के लिए मंजूरी मिली। ये निर्भयपुरा, चांदफाड़ी, कुशलपुरा जो भी है, इसमें पूरी 2 पंचायतों के दरमियान बनाया। रामगढ़ विधायक जुबेर खान द्वारा पंचायत समिति के सभागार में समीक्षा बैठक की गई, साथ ही जन सुनवाई भी हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण करवाया। इस मौके पर प्रधान नसरू खान सहित कई विभागों के अधिकारी और सरपंच आदि मौजूद रहे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ौदा क्षेत्र में टेम्पो को बचाने के चक्कर में ट्रेलर पलट गया। ड्राइवर हंसराज ने बताया कि वे यूपी से चावल की किनकी के कट्टे लेकर अलवर जा रहे थे। मार्ग में शीतल के समीप एक्सप्रेस वे की पुलिया के नीचे सामने से अचानक एक टेम्पो आ गया। इसे बचाने के चक्कर में संतुलन बिगड़ने से ट्रेलर पलट गया, साथ ही कट्टे भी फैल गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खैरतल थाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को खैरतल तिजारा एसपी की ओर से नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि हत्या और SC/ST आदि की धाराओं में वांछित 6 आरोपियों को पकड़ा गया था। इसके लिए बनी विशेष टीम में तत्कालीन थानाधिकारी अंकेश कुमार सहित अन्य सदस्य शामिल थे। इनमें से प्रत्येक को 2100 रुपए और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। खैरतल में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को लेकर जिला समन्वयक और कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बैठक ली। आगामी वित्तीय वर्ष में करवाए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समन्वय कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने वाटर हार्वेस्टिंग एवं सौंदर्यकरण के विजन को ध्यान में रखते हुए कार्यों का अनुमोदन किया। साथ ही भिवाड़ी नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि बारिश के दिनों में एकत्र पानी को जोहड़ों तक पहुंचाया जाए। इससे सड़कों पर जल भराव की समस्या नहीं होगी और भूजल स्तर भी बढ़ सकेगा। उन्होंने कई अन्य कार्यों का अनुमोदन भी किया। वहीं बैठक में DFO कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, SC PWD बाबूलाल, खैरतल आयुक्त श्याम बिहारी गोयल आदि उपस्थित रहे। अवैध खनन को लेकर राजस्व टीम ने कार्रवाई की है। मुंडावर तहसीलदार मदन सिंह ने बताया कि अवैध रूप से मिट्टी उठाने की सूचना पर मौके पर पहुंच कार्रवाई की गई। यहां ग्राम अगवानी के गैर मुमकिन पहाड़ पर अवैध रूप से रैंप बनाकर यह कार्य हो रहा था। इस दौरान लोहे के रैंप को जब्त कर खैरतल पुलिस को सुपुर्द किया गया है। खैरतल तिजारा जिले में रामनाथ प्रजापति की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सतपाल प्रजापति को जिला अध्यक्ष चुना गया है। वे शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन करेंगे। उधर जिला अध्यक्ष के तिजारा पहुंचने पर साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिवलाल प्रजापति, भूप सिंह, प्रकाश प्रजापति, मेहरचंद, सरपंच जयसीराम और जगमाल प्रजापति आदि उपस्थित रहे। और आज मैं प्रजापति समाज जिला खैरतल तिजारा को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे ये अध्यक्ष बनाया जिला खैरतल तिजारा का। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे समाज में एकजुटता हो और ये बुराइयां फैली हुई है उसको हम समाप्त करें और एकजुटता का परिचय दें, संगठित रहें और नए आयाम स्थापित करेंगे। और मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, किसी भी काम के लिए तैयार रहूंगा। तिजारा क्षेत्र के शेखपुर गांव से श्री श्याम पद यात्रा समिति में श्याम परिवार के भक्तों का जत्था खाटू धाम के लिए रवाना हुआ है। संयोजक सुनील जांगीर ने बताया कि इस बार 44वीं पद यात्रा रवाना हुई है। भक्त बाबा श्याम की ध्वजा लेकर डीजे के साथ रवाना हुए। इस दौरान रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सैनी द्वारा सभी भक्तों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भैरव मंदिर पुजारी महंत जस्सू महाराज, श्याम मंदिर के अध्यक्ष अभय सिंह यादव, हुकुम अग्रवाल, राकेश सैनी, विनोद दहिया और दिनेश कुमार सैनी आदि की मौजूदगी रही। प्रदेश में सरकार तो बदल गई है, लेकिन लगता है कि कुछ अधिकारियों की कार्यशैली नहीं बदली है। बीडा के चेयरमैन राज्यवर्धन राठौड़ के हस्तक्षेप के बाद भी यहां अधूरी कार्रवाई हुई है। बीडा ने थड़ा गांव स्थित आशियाना टाउन सोसाइटी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके चलते हड़कंप मचा हुआ है। आशियाना टाउन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने अवैध निर्माण की शिकायत दी थी। निरीक्षण के दौरान पार्किंग स्पेस को गलत ढंग से कवर करने और अवैध निर्माण के तथ्य सामने आए थे। उधर बीडा CEO सलोनी खेमका ने संबंधित कार्मिकों को अवैध निर्माण ध्वस्त कर पालना रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी कई आदेश दिए गए, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ तहसीलदार और टीम जो है ना, जो अनऑथराइज पार्किंग की जो शिकायत थी उसको देखने के लिए आए और वो तोड़वाने के आदेश दिए हैं। दूसरा, एक कुछ पार्किंग हमारी जो बंद पड़ी हुई थी उसको खुलवाने के आदेश दिए हैं। आगे क्या होता है वो कार्रवाई आगे बताएंगे। सर, कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी?
इसका कोई आइडिया नहीं है। ये कह तो गए हैं, लेकिन कब होगा ग्राउंड में वो हमको भी पता नहीं। ये बीडा की टीम आई थी आज यहाँ पे सर्वे करने के लिए, और इन्होंने कई सारी अनऑथराइज्ड पार्किंग्स देखी हैं यहाँ पे, और उन अनऑथराइज्ड पार्किंग्स को इन्होंने तुड़वाया है और आदेश दिए हैं इनको आशियाना को कि उसको हटवाएं जल्दी से जल्दी। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए ये सारी पार्किंग इन्होंने तुड़वाई है आज। इसके अलावा कई सारे, हाँ यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स, कई सारे टावर्स हैं जिन टावर्स के बीच में आपका जो फायर ब्रिगेड होती है या फिर जो एम्बुलेंस है, ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बीच में से निकलने के लिए स्पेस है जी। उस स्पेस में इन्होंने पार्किंग बना के रखी है, तो वो अनऑथराइज पार्किंग है। उस पार्किंग को डिसमेंटल करने के लिए और हटाने के लिए लोग आज यहाँ पर आए थे। तो जितने भी टावर्स के बीच में जो अनऑथराइज पार्किंग है उनको एक तो इन्होंने हटवाया, प्लस कुछ पार्किंग रेजिडेंट्स के लिए लगभग 12 पार्किंग्स जो हैं, 12 कार पार्किंग्स, उसका एक्सेस रेजिडेंट्स के पास नहीं था, तो वो गेट खुलवाने के लिए और उसके साथ में जो ग्रीन टिन शेड की वॉल लगी हुई है जो एनक्रोच्ड एरिया है, उसको वहाँ से हटवाने के लिए इन्होंने कहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्केल लॉ कॉलेज अलवर में उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति ने यह कार्यक्रम जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष के अग्रवाल, सदस्य दीपशिखा मीणा और सरोज शर्मा की उपस्थिति में आयोजित किया। मुख्य वक्ता जिला न्यायाधीश सुमन सिंघल रही। उन्होंने कहा कि बढ़ते उपभोक्ता मामलों के चलते मध्यस्थता का अवसर देखकर इन्हें निपटाने के प्रयास करने होंगे। पूर्व निःशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन ने ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढने पर जोर दिया। इस वर्ष के उपभोक्ता दिवस की थीम क्लीन एनर्जीज ट्रांसमिशन है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने की। वहीं उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष राजेश कृष्ण सिद्ध ने साइबर ठगी, कम नापतोल और बैंकों के अवैध चार्ज से बचाव के उपाय बताए। स्किल निदेशक डॉक्टर संकेत यादव ने अतिथियों का स्वागत किया और प्राचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा ने आभार प्रकट किया। इस मौके पर विधि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने मूट कोर्ट का संचालन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। शुक्रवार को तीसरे दिन हुए कार्यक्रम में न्यायाधीश जगमोहन अग्रवाल, श्रम निरीक्षक रेखा, कनिष्ठ विधि अधिकारी गेंदालाल और मोहन सिंह चौहान, राकेश तिवारी, कुलदीप जैन और अशोक शर्मा ने उपयोगी जानकारी दी। वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स की समस्याओं का समाधान करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को बच्चा बताकर पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने छोड़ी पार्टी। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी से जाने वालों को स्वार्थी दिया करार। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया महाघोटाला और अलवर से जीत का किया दावा, साथ ही प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथ। अलवर फल सब्जी मंडी के गेट बंद कर रोका रास्ता, बकाया भुगतान नहीं मिलने पर खफा हुए किसान। और विवाहिता के साथ दबंग ने चाकू की नोक पर किया रेप, सदर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। इस पर समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।